ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ब्लड में प्रेजेंट प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया था। एक बार उसको क्विकली रिवाइज करते हैं कि जो प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड का 55% पोर्शन होता है और लिक्विड वाला पोर्शन होता है हमारे ब्लड का। प्लाज्मा हल्का पीला रंग का होता है और गाढ़ापन उसमें रहता है, थोड़ा सा गाढ़ा रहता है। 90 से 92% प्लाज्मा का जो पोर्शन होता है वो वाटर रहता है। 6 से 8% प्रोटीन होता है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। फाइब्रिनोजन रहता है और एल्बुमिन्स रहता है और ग्लोब्यूलिन रहता है। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट भी, ये सभी उसमें पाए जाते हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड भी उसमें पाए जाते हैं। तो ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और आपको एक चीज़ बताया था जिसको सीरम बोलते हैं। तो अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें, यानी कि जो रक्त का थक्का बनाता है उस चीज़ को हटा देंगे, तब हमारा जो पोर्शन बचता है प्लाज्मा का उसको हम बोलते हैं सीरम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट मेनली सेल्स वाला पार्ट होता है, अभी 45% होता है। इसमें आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी के दो टाइप हो जाते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, इसलिए हम डब्ल्यूबीसी आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट यानी कि थ्रोम्बोसाइट। इसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, वही लाल वाला ब्लड जिसको हम कहते हैं ललका। एक होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट को हिंदी में हम बोलते हैं रक्ताणु, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। तो देखते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है, ये क्या होता है। मोस्ट अबंडेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों में से सबसे ज़्यादा आरबीसी पाया जाता है। और ये पाया कितना जाता है 50 से 55 लाख पर mm क्यूब ब्लड। पर mm क्यूब ब्लड का मतलब कि एक ट्यूब लें वो 1 mm का होना चाहिए। उसमें जितना ब्लड आ रहा है उस ब्लड में 50 से 55 लाख आरबीसी होंगे सेल्स काउंट करके। इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये रेड कलर का होता है, प्रोटीन होता है और इसका रेड कलर आयरन के कारण होता है। ये हमारे आरबीसी में पाया जाता है, इसी कारण उसका रंग लाल होता है। इसका शेप बाइकान्केव होता है, यानी कि द्विअवतल। और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जो मैच्योर आरबीसी होती है, परिपक्व आरबीसी, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसके फॉर्मेशन को, यानी कि जब आरबीसी बनती है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। और ये बनता कहाँ है, रेड बोन मैरो। हमारे बोन मैरो का एक पार्ट होता है जिसको लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो कहते हैं, वहाँ ये बनता है। और अगर देखा जाए कि हीमोग्लोबिन आखिर पाया कितना जाता है ब्लड में, तो पर 100 ml अगर ब्लड लेंगे उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग पाया जाता है। और इसका लाइफ स्पेन, यानी कि कब तक ये जीवित रहता है, इसकी जीवन अवधि 120 दिन की होती है। स्प्लीन एक हमारी बॉडी का ऑर्गन होता है जिसको प्लीहा बोलते हैं। जब हमारी आरबीसी डेड हो जाती है तो वो वहीं पर जाके नष्ट होती है, डिस्ट्रॉय होती है। इसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट, इसको हम हिंदी में पट्टिकाणु कहते हैं। 1.5 to 3.5 लाख पर mm क्यूब ऑफ ब्लड में ये पाया जाता है। 1 mm का क्यूब लेंगे, उसमें ब्लड को रखेंगे, जितना उसमें ब्लड आता है उस उतने ब्लड में 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट पाया जाता है। फॉर्मेशन इसका कहाँ होता है, कैसे होता है, तो हमारे बोन में एक मैरो पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। उसमें एक सेल्स होता है जिसको बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट। इसके फ्रेगमेंट से बनता है, इसके टुकड़े से बनता है प्लेटलेट्स। इरेगुलर शेप, यानी कि इसका कोई शेप नहीं होता, ये अनियमित शेप का होता है, अनियमित आकार का होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, इस प्लेटलेट में पाया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम होता है इंजरी के समय रक्त का थक्का बनाने में। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड लिखा है ना, रक्त का थक्का बनाने में। लाइफ स्पेन, इसकी जीवन अवधि कितनी होती है, ऑन एन एवरेज, नॉट करेक्ट, 1 वीक, यानी कि 1 सप्ताह के आसपास होती है। प्लेटलेट यहाँ पर ऐसे साइन है, मतलब कि प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज। अगर प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज होता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और ये होता कब है, डेंगू के केस में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डब्ल्यूबीसी के साथ, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के मैं पहले ही बताया 2 टाइप होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट होता है उसके 3 टाइप होते हैं, जो एग्रेन्युलोसाइट होता है उसके 2 टाइप होते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।